दोस्तों एक आर्मी का जवान 3 साल अपने ड्यूटी ईमानदारी से करने के बाद 3 साल के बाद वो अपने घर छुट्टी लेकर आता है। दोस्तों जब वो छुट्टी लेकर अपने घर आता है तो अपने घर सिर्फ 3 दिन ही रहता है। दोस्तों हालांकि वो जवान अपने घर 3 साल बाद 2 महीने का छुट्टी लेकर आया हुआ था। दोस्तों वो अपनी घर में अपनी ही पत्नी के कुछ ऐसी हरकतों को देख लेता है कि दोस्तों वो 2 महीने तो दूर की बात, वो 3 दिन में ही अपना घर छोड़कर कहीं गुम हो जाता है। दोस्तों वो जवान अपने घर में सिर्फ 3 दिन ही रहता है। दोस्तों उसके घर पे 3 दिन रहने के बाद उसे अपनी बीवी की कुछ ऐसी हरकतों के बारे में पता चलता है कि दोस्तों बिना वो अपनी बीवी को कुछ बताए 3 दिनों के अंदर ही वो अपने घर को छोड़ के चला जाता है। दोस्तों ये कहानी 2012 की है और अभी 2024 चल रहा है। इतने अरसे बीतने के बाद अभी तक उस जवान की ना कोई खोज खबर ना कोई पता है। दोस्तों इतने साल से वो जवान कहाँ गुम हो गया, उसकी जानकारी ना तो सरकार को है ना ही किसी और को। दोस्तों ऐसे उसे सरकार की ओर से गुमशुदा घोषित कर दिया गया है। दोस्तों वो 3 दिन में ऐसा क्या देख लेता है कि वो घर छोड़ के भाग जाता है, और घर छोड़ के भाग तो जाता है लेकिन दोस्तों वापस पलट के कभी वो अपना घर नहीं आता, ना ही अपनी ड्यूटी पर जाता है। और दोस्तों अचानक से वो जवान एक रहस्यमय तरीके से कहीं लापता हो जाता है। दोस्तों ये कहानी बिहार के आरा जिला की है। दोस्तों ये कहानी आपको बहुत ही इमोशनल कर सकती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बस एक यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि दोस्तों आपकी एक कलियुग स्टोरी चैनल बिल्कुल ही नई है और ये चैनल आपकी ही है। इसे फुल सपोर्ट करिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी स्टोरियाँ ऐसी कहानियाँ लेकर आता रहूँ। तो चलिए दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये कहानी जवान विनोद की है। वो जवान जो जवान आर्मी के बॉर्डर पे तैनात होता है। दोस्तों जवान की छुट्टी मंजूर होती है। दोस्तों 3 साल बाद जवान अपने घर आने को सोचता है। दोस्तों विनोद ऑफिसर्स को एक लेटर देता है जिसमें कि 2 महीने की छुट्टी की मंजूरी की दरखास्त लगाता है। दोस्तों उसे छुट्टी तो मिल जाती है। दोस्तों उसके अंदर बहुत ही उत्सुकता थी अपने घर पहुंचने की। दोस्तों वो घर जाने से पहले बहुत सारा खरीदारी करता है। दोस्तों विनोद अपनी पत्नी के लिए साड़ियाँ खरीदता है, चूड़ियाँ लेता है और बहुत सारे श्रृंगार की सामान लेके जाता है। दोस्तों वो 3 साल बाद अपने घर आने वाला था, तो दोस्तों विनोद की खुशियाँ 7वें आसमान पर थी। दोस्तों वो बहुत सारी खरीदारी तो कर लेता है। दोस्तों फिर वो अपनी ट्रेन में बैठता है और सीधे अपने घर को आ जाता है। दोस्तों विनोद जैसे ही घर पहुंचता उसकी पत्नी उसे गले से लगा लेती है और उससे गले लग के लिपट के रोने लगती है। दोस्तों रोने धोने के बाद वो अपनी पति की पैरों को धोती है। दोस्तों पैर धोने के बाद उसे कुछ खाना खिलाती है, खाना परोसती है। दोस्तों उस दिन विनोद अपनी पत्नी को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। दोस्तों विनोद की खुशी 7वें आसमान पे थी। दोस्तों वैसे उसकी खुशी 7वें आसमान पे हो क्यों ना, क्योंकि इतने दिन बाद कोई आर्मी का जवान अपनी पत्नी से मिलता है, अपने घर परिवार में आता है, तो उसकी खुशी की तुलना कोई नहीं कर सकता। दोस्तों पहला दिन तो सब सही होता है। पति पत्नी काफी अरसे के बाद एक दूसरे के साथ सोते हैं और संबंध बनाते हैं। दोस्तों पहला दिन तो सब ठीक ठाक ही होता है। फिर दोस्तों दूसरे दिन विनोद अपनी पत्नी को कहीं घुमाने लेकर के जाता है और उसके साथ दिन भर बाहर ही घूमते रहता है। रेस्टोरेंट में जाता है, अच्छे अच्छे होटल में जाता है, अच्छे दुकानों में जाकर उसे खरीदारी करवाता है, कपड़ा खरीदवाता है, अच्छे अच्छे खाने खिलाता है, अच्छे रेस्टोरेंट में समय बिताता है। दोस्तों दिन भर घूमने के बाद विनोद काफी थक जाता है और विनोद अपने कमरे में जाकर सो जाता है। दोस्तों देर रात विनोद की पत्नी उठती है और विनोद के भाई के साथ संबंध बनाना स्टार्ट कर देती है। दोस्तों विनोद का एक भाई भी होता है जिसका नाम होता है रोहित। दोस्तों विनोद के भाई रोहित के साथ उसकी पत्नी रात में संबंध बनाने लगती है। दोस्तों विनोद की आंख अचानक रात में खुलती है और दोस्तों विनोद अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ लेता है, अपने ही छोटे भाई के साथ संबंध बनाते हुए। दोस्तों वो देखते ही पूरा हिल सा जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों अपनी पत्नी को उस वक्त वो कुछ नहीं बोलता है और ना ही अपने भाई को कुछ बोलता है। दोस्तों वो सुबह होने तक का इंतजार करते रहता है। दोस्तों जैसे ही सुबह होती बिना किसी से कुछ बोले और ना ही अपनी पत्नी को कुछ बताता है और ना ही अपने कुछ भाई को बताता है, और दोस्तों अपना सामान पैक करके सीधा घर से बाहर निकल जाता है। और दोस्तों जब घर से वो बाहर निकलता है तो ना ही अपनी ड्यूटी में जाता है और ना ही कहीं और वो मिल पाता है। दोस्तों 2012 की एक घटना है और दोस्तों अभी 2024 चल रही है। विनोद का आता पता अभी भी नहीं चल पाया है और ना ही कोई उसकी सुराग लग पाई है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या विनोद अपनी पत्नी को अपने भाई के साथ ये संबंध बनाता देखकर कहीं भाग गया या फिर कुछ कर लिया होगा?